नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुल या रसूलल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुल या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल रुखा शहज़ादे गुल क़बा इमदाद कुल गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगरदा बे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुल या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम आमीन बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फ़िदा न बस एक जां दो जहां फ़िदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वाह 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 वाह। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश कर ले उतनी आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये चलो जैसे भी बोले अल्लाह मालिक है। हाँ मगर इसमें मुंह बड़ा कर बोलना पड़ेगा ना तब सही बोले। खैरियत है, आप लोग भी खैरियत हैं। ठंड लग रही हो तो ये पर्दे सरका लो, मगर थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि आप पे ठंड का ज़्यादा असर नहीं हुआ है। असर तो है, मेंबर वालों पे भी असर है तो नीचे वालों पे भी होगा। बस अल्लाह खैरियत से रखे सारे लोगों को। आमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सभी इस बात को जानते हैं कि इस वक्त हम और आप आली जनाब हाफिज बिलाल साहब के भाई हाजी साहब के साहबजादे मोहम्मद आमिर रज़ा शरफ़ी उनके इसाले सवाब के सिलसिले में जी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपने करीम रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। और इस महफिल की बरकत से अल्लाह हमारे भाई की मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। और उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आए दिन ये के बाद दीगरे मौतें हो रही हैं, जी इंतकाल है, कब्रें हैं, कब्रिस्तान हैं, जनाजे हैं, ये मुसलसल आने वाली खबरें यकीनन ये हमें और आपको आगाह कर रही हैं और कुछ न कुछ बताना चाहती हैं। आज हम बैठे हैं आमिर भाई के इसाले सवाब के लिए, कल हम नहीं होंगे, लोग बैठे होंगे। और ये भी अल्लाह ही जानता है किसके नसीब में जनाजा है जी और जी किसके नसीब में नहीं है। जी आज ऐसी ऐसी मौतें होती हैं कि चेहरे नहीं पहचाने जाते। अल्लाह। कितने कलमा पढ़ने वाले लावारिस कह करके शमशान घाट भेज दिए जाते हैं अल्लाह। और कितनों को कब्रें नसीब नहीं होती हैं। अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह जब भी मौत दे इज्जत की मौत दे, ईमान की मौत दे। आमीन। ये भी बड़ी बात है, नसीब की बात है। अगर इज्जत से मौत आ जाए और बिस्तर पे मौत आ जाए तो जी ये भी बड़ी बात है, बिस्तर पे मौत आ जाए। मुझे अभी भाई बिलाल से मैंने पूछा, हाफिज बिलाल साहब से, भाई का इंतकाल कैसा हुआ। जब उन्होंने मुझे खबर दी, बताया तो तकलीफ हुई और बस अब ज़बान से दुआ ही निकल सकती है। और दुआ चूँकि मोमिन का हथियार है, इसलिए दुआएं करते रहना चाहिए अपने लिए, दूसरों के लिए, जो सामने नहीं है उनके लिए,
जो सामने है उनके लिए, जिसके भी लिए वो दुआ करते रहना चाहिए। मैं जवानों एक तुमसे बात कह दूँ, वो तो इंतकाल एक एक्सीडेंट लाइलमी में हुआ, जानबूझ करके नहीं हुआ, लेकिन अक्सर रोडों पे जब गुजरना होता है, निकलना होता है, तो कुछ जवानों की गलतियां दिखाई देती हैं। हम जब गाड़ी पे बैठ जाते हैं ना, तो फिर एक्सीलेटर इतना खींच देते हैं कि हमें मीटर ही दिखाई नहीं देता। होश में चला करो। अगर आप ये सोचते हो कि टूटेगी तो मेरी तो टूटेगी, या फूटेगी तो मेरी तो फूटेगी। पहली बात तो ये डॉक्टर साहब बैठे, इनसे पूछो क्या आंख की भी कोई कीमत हो सकती है? एक आंख, अगर मैं आपसे कहूँ आप 10 लाख ले लो, एक आंख दे दो, दे दोगे? कोई 50 लाख में एक हाथ कटवा देगा? 1 करोड़ में कोई एक टांग कटवा देगा? ये अल्लाह की बेकीमत नेमतें हैं जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जैसी रब ने बनाई है ना, अगर ये टूट जाए तो बड़े से बड़ा डॉक्टर इसको वैसा नहीं कर सकता जैसा रब ने बनाया है। बेशक ये जहन में बात रखा करो। ये बात अलग है, हर चीज का इलाज है, इलाज है, दोबारा नहीं मिलता कुछ भी। हाँ, बड़े बड़े माहिर लोगों की हमने जोड़ी हुई हड्डियां देखी हैं कि हड्डियां जोड़ भी दी, बराबर भी कर दिया उसने, देखने में नहीं लगता, लेकिन फिर वो उतना वजन नहीं उठा सकता हाथ जो उस हाथ से आदमी वजन उठा सकता जो रब ने बनाया। तो कोशिश ये किया करो, अपने जिस्म की हिफाजत किया करो और जान की हिफाजत किया करो। घर से निकलते वक्त सोच लिया करो तुम्हारे पीछे भी कोई है। और जो हॉस्पिटल वगैरह में लोग रहते हैं वो इस चीज को अच्छी तरह समझेंगे जो मैं बात कहने लगा हूँ। जब कोई बंदा एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, या कोई टूट फूट हो जाती है, वो तो बिस्तर पे लेट जाता है, एक बार दर्द हुआ वो लेट गया, लेकिन तुझे पता है तेरे घर वालों को कितनी बार दर्द होता है, अल्लाह, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें। खुदारा मेहरबानी करें, घर से जब निकला करें ना तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के निकला करें। बेशक। और ये नूरानी जमात बैठी है, कुरान वालों की जमात है, इनसे सीखो जब सफर में निकलना है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, सफर पे जाते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये इनसे पूछिए। गाड़ी पे सवार हो, सफर की दुआ जरूर पढ़ें। लेकिन आज हमने बड़ी अजीब तरक्की कर ली है। वो किसी ने कहा था ना कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कि मौलाना हमने तरक्की की है। मैंने कौन सी तरक्की की? कहने लगे अब तो गाड़ियों में एयरबैग आने लगे। एयरबैग आ रहे हैं, क्या फायदा भाई, क्या एक्सीडेंट हो जाएगा तो मरेगा ही नहीं। मैंने कहा तुझसे किसने कह दिया? मेरा रब तो ये कहता अगर 7 तालों में भी बंद हो जाओ तो मौत वहां भी नहीं छोड़ेगी। तुझे किसने बता दिया कि एयरबैग बचाएंगे? हमारा जो जहन है ना, ये मादियत की तरफ जा रहा है, हम वसाइल की तरफ दौड़ रहे हैं, अपने रब की तरफ नहीं दौड़ रहे। दुनिया कहती है साइंस ने तरक्की की है, मैं आज भी चैलेंज के साथ कहता हूं 1400 साल से ज्यादा अरसा बीत गया, जो फिक्र और जो समझ और जो पैगाम मेरे नबी ने दिया था आज तक साइंस उसके गर्दे पा तक भी नहीं पहुंची। जी हक। जो लोग कह रहे हैं एयरबैग से जिंदगी बचेगी, मेरी बात समझ में नहीं आती। जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, तो तेरे एयरबैग क्या हिफाजत करेंगे? अगर हिफाजत ही करानी है ना तो फिर वो कर जो मुस्तफ़ा ने कहा और मेरे हुजूर ने कहा, जब कोई एक दूसरे से जुदा हुआ करे तो एक दूसरे से मुसाफा करके फी अमानिल्लाह कह दिया करे, अल्लाह के अमान में दे दिया करो। या अल्लाह ये घर से जा रहा है, ये मेरा बेटा है, मैंने तेरी अमान में दिया। ये मेरा भाई जा रहा है, तेरी अमान में दिया। मेरा बाप जा रहा है, तेरी अमान में दिया। शोहर घर से निकले, बीवी मुसल्ला बिछा दे। या अल्लाह मेरा सरताज जा रहा है, मैंने तेरी अमान में दे दिया है। या अल्लाह सुहागन छोड़ के जा रहा है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, मालिक सफेद जोड़े में न मिलाना। अगर तू सस्ते में सर रख के इतना कह देगी और बाप बेटे को रुखसत करते वक्त फी अमानिल्लाह कह देगा, भाई भाई को रुखसत करते वक्त खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह कहेगा, दावे के साथ कहता हूँ सिर्फ बागपड़ा क्या, मुरादाबाद क्या, दिल्ली क्या, दुनिया में घुमाओगे कोई भी मुसीबत करीब नहीं आ सकती। इसलिए कि मुसीबत करीब
तकलीफ कैसे आ सकती है जब तुमने उसको खुदा के हिफ्ज़ व अमान में दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह। जब ये कुरान वाले कहते हैं बेटे थोड़े दिन मदरसे में आ जा, जी। तो कहते हैं हाँ जागा, लेकिन 25 मिनट के लिए मदरसे में भेजेंगे, 25 मिनट के लिए। और 25 मिनट में 3 मिनट लेट हो गया तो फौरन फोन, अभी लल्ला नहीं आया, क्यों? जी। ट्यूशन को जाना था। जी जी, यही है, यही 24 घंटे में कितने घंटे दिए कुरान के लिए? अल्लाह। 25 मिनट, और वो भी भागते भागते, वो भी कैसे कि जा जब तक चाय बन रही है मौलाना कुछ वक्त सुनाइए। जी जी, ये दिया हमने कुरान। मुझे बताइए, जिस बच्चे को जिंदगी में हमने सिर्फ 25 मिनट दिए कुरान के लिए, वो जवानी में कुरान की अहमियत समझेगा? जिसको हमने 12 घंटे कुत्ता बिल्ली पढ़ाने के लिए दिए और 25 मिनट कुरान पढ़ाने के लिए दिए, अल्लाह, तो वो तो यही कहेगा ना हजरत कि कुत्ता बिल्ली ज्यादा है मैं, तभी इसके लिए 12 घंटे और कुरान अहम नहीं, इसलिए 25 मिनट है। अपने जहनों का इलाज करो। याद रखना, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं कहता हूं इल्म हर जायज इल्म अगर दीन की खिदमत के लिए सीखा जाए तो वो इल्म दीन होता है। जी। आप कोई भी इल्म सीखिए, साइंस सीखिए, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी जबान की आप तालीम हासिल करें, लेकिन खुदा रहा इससे पहले मुस्तफ़ा की तालीम हासिल करें। बेशक दीनी तालीम जरूरी है, जरूरत है। अगर आपको दीन नहीं आएगा जी। तो बताइए फिर आखिरत को कैसे जानोगे? बेशक हक है। ये हाजी साहब नसीब वाले हैं कि जहाँ इनके बेटे डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, एक बेटा हाफिज कुरान भी है। वाह वाह, जिंदा। मैं अक्सर कहता हूँ इस बात को कि अपने घर में एक दरख्त कुरान का जरूर लगा लो। हजरत इस दौर में जरूरी है घर के अंदर कम से कम एक आलिम का होना, जी, वरना अकीदे महफूज नहीं रह रहे। बेशक अकीदे महफूज नहीं है। अब ईमान के जनाजे निकलते जा रहे हैं, जितना पैसा बढ़ रहा है इतना ईमान कमजोर होता जा रहा है। बेशक इसलिए घर में अगर एक भी हाफिज कुरान होगा ना तो वो अपने घर की हिफाजत करेगा, बेशक अपने भाइयों के अकीदे की हिफाजत करेगा। और सिर्फ यही नहीं, जब मौत आएगी ना तो घर वाले बेबसी की मौत नहीं मरेंगे, ये याद रखना। घर वाले बेबसी की मौत नहीं मरेंगे। जी। अभी हॉस्पिटल में बैठे थे, वहाँ वो दस्तरखान पे बैठे थे, मौलाना महराज साहब के यहाँ पे एक डॉक्टर साहब भी थे, तो फोन आया, बोले उसका इंतकाल हो गया, आप घर वाले धरना दे रहे हैं हॉस्पिटल में कि ये मरा कैसे। कोई खातून थी, उसका इंतकाल हुआ, कि धरना दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मेरी बात गौर से सुने, और डॉक्टर साहब ये मत समझ रहे हॉस्पिटल बंद करने की बात कर रहा है, लेकिन मशवरा मेरा अपने लोगों को, मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा ऐसा लगे कि ये बचेगा नहीं, उम्र काफी आ गई है, तो फिर उसे ऐसी अस्पताल ना लेके जाओ जहां कुरान वाले ना हो। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, शायद आपको हल्की लगे, लेकिन सुने, ऐसी जगह मत लेके जाना जहां कुरान वाले ना हो। आईसीयू में बंदे को डाल दिया, किसी को भी ले लो, फर्ज कर लो मुझे आईसीयू में डाल दिया, बिस्तर नापाक, चादर नापाक, जो लोशन दवाइयां लगाई जाती हैं वो सारी, जो बदन के ऊपर लगाई जाती हैं वो सारी नापाक होती हैं। और जो कंपाउंडर होते हैं उन्हें किसी को नापाक होने का इल्म है, उनमें से अक्सर मुसलमान ही नहीं तो पाक कहां से होंगे वो? जी। अब बंदा जब मौत के फरिश्तों को देखता है तो मुझे बताओ वो क्या सोचता है? वो सोचता काश कोई मुझे कलमा पढ़ाने वाला हो, कोई मुझे कुरान सुनाने वाला हो, अल्लाह, कोई मेरा अपना हो। ऐसी बेबसी की मौत जहां बिस्तर भी ना पाक, कमरा भी ना पाक, लोग भी ना पाक, कोई अपनी सोच का नहीं, कोई कुरान सुनाने वाला नहीं, इतनी बेबसी की मौत। और यार ऐसे इलाज से अच्छा था कि अपने बाप को घर में लेटा था, उसकी खिदमत करता, सांसें थमने लगती, बेटा खड़ा होता, कहता बाप उदास ना हो, सूरह रहमान मैं पढ़ के सुनाऊंगा, यासीन मैं पढ़ के सुनाऊंगा, फातिहा मैं पढ़ के
सुनाऊंगा। तो कुरान पढ़ता जाता, तेरे बाप की सांसें चलती जाती, इधर कुरान के पारे मुकम्मल होते, उधर सांसें मुकम्मल हो जाती। फरिश्ते कहते मालिक किधर लेके जाना है? आवाज आती फरिश्तों जन्नत में ले जाओ। इसने आखिरी सांसों में गाने नहीं सुने हैं, अगर सुने हैं तो कुरान के तराने सुने। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत पैगामे इस्लाम मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करो, बहुत अच्छे है माशाअल्लाह। अगर इज्जत से जी ना सके तो कम से कम इज्जत से मरने का तो मौका दे दो, कम से कम इज्जत से मरने का मौका दो, ताकि बंदा जब अपनों के बीच में हो अपनी कह भी ले, उनकी सुन भी ले, और जब उसके पास अपने होंगे तो मेहरबानी करें, इस चीज़ का ख्याल करें। हाँ, ये नहीं कि अब किसी को ही ना लेके जाओ कि मरने वाला दिखे, बहाना मत ढूंढ लेना, इलाज भी कराइए। मगर मेरा जो कहने का मकसद है वो लोग समझ गए होंगे जो समझदार हैं। पर हाल मैं ये अर्ज कर रहा था, घर से निकला करो ना तो मुस्तफ़ा की तालीम के मुताबिक निकला करो, फी अमानिल्लाह कह के निकला करो, खुदा हाफिज़ कह के निकला करो। हमारे बच्चे देखो, आज हमारे बच्चों को A to Z सब याद है जी। वो भी बता देते हैं बेटे A for एप्पल और B for वो क्या क्या बोलते हैं भाई। वो बहरहाल हमें इतनी महारत नहीं है, जो भी बोलते होंगे, लेकिन ये याद है। हमारे बच्चों को अगर याद नहीं है ना तो कल में याद नहीं है। हमारे बच्चों को कल में याद नहीं है, कुरान की आयतें याद नहीं है। घर में छोटे बच्चे हो ना, आदत डालिए उनकी कुरान की आदत डालिए, उन्हें छोटी छोटी सूरतें याद कराइए, और अपने घर वालों को ये वसीयत कर दिया करो। अब तो मौत की कोई उम्र ही नहीं है ना, कभी भी मौत, अब पहले से कभी मौत की कोई उम्र नहीं हुई। ये नहीं था कि साहब के बचपन में नहीं मरना, लेकिन अब जवानी में ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। अक्सर लोग छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, अक्सर लोगों का ये हाल है। तो अपने घर वालों से कहा करो कि अगर इंतकाल हो जाए ना तो घर का जो छोटा बच्चा हो उसे ज़रूर कब्र पे लेके जाया करें। ये तो हो सकता है अल्लाह बड़ों की डाल दे, लेकिन जब छोटे हाथ उठते हैं तो फिर उसकी रहमतों को मना के नीचे आते हैं। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चों को कब्र पे भेजा करो, आदत डालो इनकी कब्रिस्तान ले जाने की। और जवानों ख्याल करो, माँ बाप के दिल का ख्याल करो। तुम माँ बाप की जान हो, बड़ी मेहनत से माँ बाप ने तुम्हें पाला है। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो दुआओं में मांगा तुम्हें, सजदों में रो रो के मांगा तुम्हें, और जब तुम आ गए तो इनके ख्वाब कितने बड़े थे। बेटा जवान होगा, दूल्हा बनेगा, कौन कौन से ख्वाब नहीं देखे, और तुम जरा सी देर में उनके ख्वाबों को बस यूं ही हवा में उड़ा देते हो ना। इनकी फिक्र करो, इनका ख्याल करो। माँ बाप तुम्हें बड़ा प्यार करते हैं, तुम माँ बाप से प्यार करते हो। सफ़र एहतियात से किया करो। और मैं तो इस वक्त कहता हूँ कि हम साजिश के शिकार हैं। अक्सर एक्सीडेंटल गाड़ियाँ मुस्लिमों की गाड़ियाँ, इस बात पर गौर करना। मैं रात दिन सफर में रहता हूँ, अक्सर हादसे जो ऐसा लगता है कि जान के हादसा किया गया, वो दाढ़ी वालों के साथ हो रहा है, वो टोपी वालों के साथ हो रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। दुआएं याद कर लो, घर से दुआएं पढ़ के निकला करो। खुदा की कसम, दुआएं पढ़ना तुम्हारा काम है, हिफाजत से घर पहुंचा देना ये पैदा करने वाले खुदा का काम है। हाँ, ये दुआएं याद कर लो। लेकिन दुआएं क्या, आज कहीं भी चले जाओ बेटे मौलाना को बाय बाय कर दो, वो हमें भी बाय बाय करवा रहे हैं। हमें बाय बाय, इन्हें टाटा कर रहे, हमें टाटा करा रहे भाई, हमें सलाम ही करा ले अल्लाह के बंदे है। और सलाम भी कर रहा तो सीधा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून यही कर रहा भैया, सलाम वालेकुम। अपनी तहजीब भूल गए हूँ। पहले मुसलमान बने, मुसलमान जब हमारे अकीदे मजबूत होंगे ना तो फिर इंशाअल्लाह करम खुदा की रहमतों का हम पर बरसना शुरू हो जाएगा। कम से कम आदतें अच्छी करें, तरीके अच्छे करें। आज हमारा भाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज फरिश्ते ना उसकी कब्र में जब रहमतों के पहाड़ बराबर गठरियां लौटते होंगे तो वो पूछता होगा, फरिश्तों ये नेकियां किधर से ला रहे? तो वो कहते होंगे, मुबारक हो, 5 भाई छोड़ के आया है, माँ बाप छोड़ के आया है, उन्होंने तुझे बुलाया नहीं। आज दुनिया सो रही है, सर्द रात में मदीने वाले की महफिल सजा के बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये इसाले सवाब की बरकतें अल्लाह देता है। और कोशिश ये करें कि जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजारें। उससे ज्यादा कामयाब कोई जिंदगी हो ही नहीं सकती है जो जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजर जाए। उससे बेहतर जिंदगी नहीं। मैं अक्सर कहता फिरता हूँ कि ये 4 दिन की जिंदगी है, कामयाब वही है जो हुजूर से प्यार करता है।
वही कामयाब है जो हुजूर से प्यार करता है। यूं तो कटनी है, सभी की कट जाएगी। जो लोगों की मेंढे काटते रहे उनकी भी कट गई, जो लोगों की खड़ी खेती काटते रहे उनकी भी कट गई, जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों पे जुल्म किए उनकी भी कट गई, जिन्होंने जुल्म सहे उनकी भी कटी है, जिनकी जमीनें छीनी है उनकी भी कटी है, जिन्होंने लोगों के ताने सुने हैं उनकी भी कटी है। यार जब कट ही जानी है तो ऐसी क्यों ना काट के जाए, जनाजा हमारा हो, जबान लोगों की हो, निस्बत मदीने वाले की बयान होने लगे, फिर ऐसी काट के जाना चाहिए। और फिर हुजूर का इश्क है ना, ये इश्क हुजूर का है, किसी अरे गैरे की चौखट की तो बात नहीं जो तुम्हें कहीं भी लगा के डालने की बात कोई कर रहा हो। हुजूर से मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत अगर होगी तुम्हारी जबान में तासीर होगी, तुम्हारे हाथ में तासीर होगी, तुम्हारी नजर में तासीर होगी। अगर उनसे प्यार नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं है। यकीन जानिए सच्चा प्यार मेरे हुजूर का, सच्चा प्यार मेरे हुजूर का है। खुद बताइए, जितने पक्के पक्के यार हो आप छाट लें, पक्के दोस्त मत छाटो, जहन में सोचो। मैं कहने लगा जो आपके दोस्त हो उनको जहन में रखो, बताओ कहां तक काम आएंगे हैं? पाक बड़ा CNG पे जाके आप होटल के आगे फोन करें, आपके 5 यार हो, 5 पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्त ने बुलाया, होटल में खड़ा जी, पहुंच जाएंगे। पैसे आपके पास खत्म हो जाए, फोन कर दें, पैसे नहीं है, हो सकता आप 5 वहां भी पहुंच जाए। आप अकेले बैठे हो, दिल नहीं लग रहा, फिर फोन करें आप, हो सकता है 5 वहां भी पहुंच जाए। आपको दर्द हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, हॉस्पिटल में आप हो सकता है वहां पहुंच जाए। लेकिन अगर किसी दोस्त का इंतकाल हो जाए और फिर उसके 5 दोस्तों को बुलाइए और कहिए इसके कपड़े उतारो, अल्लाह, फिर मुझे बताइए कितने दोस्त कपड़े उतारने आएंगे उसके। जो तेरे गले में हाथ डाल के चलने वाले थे ना, वो आज तुझे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। तेरे बदन से डर लगता हूं मैं, तुझे छूने तैयार नहीं। जिनकी यारी पे फख्र था आज वो तेरे बदन के कपड़े नहीं उतार सकते। अगर कोई पक्का दिल करके उतार भी दे तो उससे कहना जरा गुस्ल भी दे, फिर मुझे बताना वो तेरे बदन को हाथ लगाएगा कि नहीं। आज दुनिया में यारों की, दोस्तों की कमी नहीं है लोगों के पास, लेकिन नहलाने वाले नजर नहीं आते जी, नहलाने वाले नजर नहीं आते। बुलाया जाता, फला को बुलाओ वो गुस्ल देगा, फला को बुलाओ वो गुस्ल देगा। और यार यहाँ तक अगर हो भी गया तो फिर कब्र में उतारने तैयार नहीं, क्योंकि कोई पैर पकड़ लेगा मुर्दा, हाथ पकड़ लेगा कि निकलने नहीं देगा। और जिन्हें तू दोस्त कहता रहा वो तुझे आज हाथ लगाने तैयार नहीं। जो रात दिन तेरे सीने से सीना लगा के खड़े रहे, आज वो तेरा चेहरा छूने तक तैयार नहीं है, तुझे कब्र में उतारने तक के लिए तैयार नहीं है। किनकी यारी के लिए तूने मुस्तफा से रिश्ता तोड़ा, किनकी दोस्ती के लिए तूने खुदा से रिश्ता तोड़ा है। जरा मुझे भी तो समझा, जब तुझे कब्र में उतारा जा रहा है तो न तुझे उतारने के लिए कोई अपना आया है, न कोई करीबी आया है। का कौन उतारेगा? का फला प्रधान उतारेंगे, फला पंच उतारेंगे, ये दाढ़ी वाले मुल्ला जी उतारेंगे। क्यों? आज इनकी जिम्मेदारी रह गई। तू कहाँ गया था? तू क्यों नहीं उतार सकता? चल उतार दिया कब्र में। मुझे बता तो सही, जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे मरेंगे, जो कहते थे साथ खाएंगे साथ पिएंगे, तेरे बगैर कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, मुझे बता जब मिट्टी डालने की बारी आई है तो वही 5 खड़े होके कहते हैं कि नहीं, यहाँ भी मिट्टी डालो, अभी मिट्टी कम रह गई है, इधर सुराख रह गया है। सारे सुराख तलाश कर करके बंद किए जा रहे हैं। जिनकी यारी पे तुझे नाज था उन्होंने एक एक सुराख देख के बंद कर दिया ताकि कोई सुराख कब्र में बाकी न रह जाए। और उसके बाद जब मिट्टी पड़ी है, फातिहा का इंतजार कौन करता है साहिब? यहाँ तो बिरयानी की तरफ दौड़ने लगते हैं लोग, प्लेटों के लिए लड़ जाते हैं लोग, कहते नहीं नहीं हमें जल्दी जाना है, बिरयानी ठंडी हो रही है, लोगों को खाना खिलाना है। और मुझे बता तो सही, किसे छोड़ के जा रहा है? जो रातों में तेरे लिए उठ के आता रहा तूने उसे छोड़ दिया है। जो तेरी आवाज पे छलांग लगा के आता रहा तूने उसे छोड़ दिया है। जो तेरे लिए तड़पता रहा तूने उसे छोड़ दिया है। छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो यार कहते अब हमारा काम नहीं है, यहाँ तक हमारा काम था, अब मुझे बता तो सही, यहाँ तक यार का काम था, आगे काम कौन चलाएगा? जहाँ छोड़ के जा रहे हो वो तो अंधेरे का घर है, वो तो कीड़े मकोड़ों का घर है, वहाँ कोई यारो मददगार नहीं है,
कोई मुनीसो गमखार नहीं है, इसका दिल कौन लगाएगा, इससे बातें कौन करेगा। बैठो ठहरो कब्र पे, क्यों नहीं ठहरते, कहते वक्त नहीं है। हाँ हाँ तेरे पास आज इसके लिए वक्त नहीं है, अगर है तो किसके पास वक्त है। तो सुन, मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जब छोड़ के तुम आते हो सबने रिश्ता तोड़ा है, इधर चेहरे से कफन हटाया बाद में जाता है, मदीने वाला कब्र में पहले आ जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबुव्वा, ताजदारे खत्म नबुव्वा, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हुजूर कब्र में आएंगे तो जब उनकी यारी सच्ची है तो फिर यारी हुजूर ही से करो। दुनिया की यारी रुसवा करेगी, जलील करेगी, हुजूर की यारी तुम्हें इज्जतें अता करेगी। हुजूर का प्यार तुम्हें बरकतें बख्शेगा, यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, मरने के बाद कब्र में भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह अकबर। मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी से भी मोहब्बत करने की कुछ वजूहात होती है, किसी वजह से, किसी रीजन से प्यार किया जाता है। किसी से भी इसलिए प्यार होता है या तो वो बहुत हसीन है जी इसलिए लोग प्यार करते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा ताकतवर है इसलिए प्यार करते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है इसलिए प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ किसी भी एंगल से देखो, मेरे हुजूर को हर एतबार से जहां से देखोगे अपने वक्त का ताजदार नजर आए। अगर हुस्न में देखो तो खुदा की कसम मेरे हुजूर के हुस्न का जवाब ही नहीं। हुस्न कितना, मेराज की रात आई, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील महबूब को दूल्हा बना के ला। रात कौन सी थी? 27वीं। चांद कितना बड़ा होता है 27वीं शब में? इतना बड़ा तो होता ही है ना। अल्लाह सलामत रख के, कुछ लोगों ने सर हिला दिया, इतना बड़ा चांद 27वीं शब में। अल्लाह सलामत रख के, बहुत गौर से सुनने माशाअल्लाह। हाँ 27वीं शब में ना तो चांद मिलेगा आपको रात में और ना ही सूरज। 27वीं शब में तो चांद भी छुप जाता है ना। 27वीं शब कौन सी समझ रहे हैं ना? अब आप भी बता दो कितना बड़ा चांद होता है? छुप जाता है ना चांद 27 में। और फिर मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन ने लिखा उस रात में जो 27वीं शब तो थी लेकिन साथ में बादल भी थे, हल्की हल्की बारिश भी थी। अब पूछो इन बुजुर्गों से जिनके बाल सफेद हो गए, हमें क्या पता इस मौसम के बारे में। और जवानों, रात दिन चाय के भट्टों पर बैठ के वक्त गुजारते हो, कभी सफेद दाढ़ी वालों के पास भी बैठा करो। बेटे इल्म किताबों से मिल जाता है लेकिन तजर्बा जो है ना वो सिर्फ सोहबतों से मिला करता है। जी ये याद रखो, तजर्बा सोहबत से मिलता है। इल्म 10 साल का किताबों से 1 साल में हासिल किया जा सकता है, लेकिन तजर्बा 80 साल का 80 साल ही में होता है। जी इनके पास बैठा करो, बैठते ही नहीं। टाइम मिला मोबाइल में, फुर्सत मिली चाय की दुकान पे, कभी बड़ों के पास बैठे नहीं, बाप के पास वक्त नहीं दिया, फिर अक्ल आए कहां से? अब अक्लों की जरूरत भी क्या, सब कुछ तो मोबाइल बता रहा। बारिश कब होगी? ओहो 3 दिन रहेगी भाई, तो उसी हिसाब से कपड़े खरीदने गया कि मौसम विभाग ने 3 दिन की बारिश घोषित कर दी है, अब कपड़े ले आओ सर्दी की। वो दौर कितना अच्छा था। कभी कभी ख्याल आता है, हमारे दादा हमें बताते हैं, कहते बेटे पहले ये इंजन वगैरह इतने नहीं थे, कुओं का दौर था, तो कहते हैं कि जब धान लगाने होते थे ना तो लोग आसमान की तरफ देखते थे, आसमान की तरफ देखते थे, अल्लाह बारिश कब होगी। का जब लोगों की नजरें ज्यादा उठती थी तो बस समझ लेना बादल इकट्ठा होना शुरू हो जाते थे। ये नियतें थी पहले की। और वो बचपन में हमने देखा था, तो वो बच्चे जब बारिश नहीं होती थी ना तो घर घर जाते थे, पानी डालते ना एक दूसरे के ऊपर, और वो कोई अपना खेल करते थे, घर घर से दाने लिए। इन कामों में सच्चाई देखो कितनी। दाने लेते थे घर घर से, और दाने लेकर के उस पर फिर बच्चे अपने हिसाब से फाता कराते थे।
तो एक दो बार ऐसा होता था बारिश हो जाती थी। आज तो लंबी दाढ़ी है, कुर्ता जुब्बा खूब है, दुआएं करते करते जबान घिस गई, बारिश ही नहीं हो रही है। ये हालात नहीं। पहले बच्चे अगर पानी गिरा के कहते थे या अल्लाह बारिश कर दे, है तो बारिश हो जाती थी। असल में उनके अंदर सच्चाई थी। आज हमारे अंदर सच्चाई नहीं है। कितने किसानों को तो महीने गुजर जाते हैं आसमान की तरफ देखे हुए, उन्हें मतलब ही क्या आसमान की तरफ देखने के लिए, हो तो हो वरना इंजन है, वो भी नहीं तो लाइट है, बटन दबाएंगे समर चलाएंगे। तो जब हमने देखना ही छोड़ दिया तो उसने भी वक्त पे बरसना छोड़ दिया। ये सच्चाइयां खत्म हो गई। तो मैं जो अर्ज कर रहा था, कभी बड़े बूढ़ों के पास बैठो, इनसे भी कुछ नसीहत सीखा करो। ये सफेद बालों वाले लोग बताएंगे, तजर्बा इन्हीं के पास बैठने से आएगा। अपना ज्यादा वक्त बड़े बूढ़ों में लगाया करो। बड़े बूढ़ों बस यूं समझें कि 27वीं रात, चांद कितना बड़ा, खत्म, मना न कर रहे, 27 में छुप जाता कि नहीं, बोलो छुपता कि नहीं। चांद छुपा, बादल, हल्की हल्की बारिश, और चौमासे की रातें कहते हैं बहुत अंधेरी होती है। बड़े बूढ़ों को कहते हैं जी, क्योंकि अब तो अंधेरा लगता ही नहीं, बत्ती इतनी जला रखी लोगों ने, पता ही नहीं कौन सी रात कैसी होती है। तो चौमासे की रातें अंधेरी क्यों होती है? क्योंकि बादल जो होता है वो तारों को भी छुपा लेता है जी, फिर सामने कभी नजर नहीं आता। तो अंधेरा, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जाना, महबूब को दूल्हा बना के ला। जन्नत गए, बुराक लिया, हाथ में जन्नत की किंदील ली, लालटेन लेके चलने लगे। रब ने फरमाया जिब्रील ये किधर लेके जा रहे हो? कहने लगे या अल्लाह तूने कहा ना महबूब को दूल्हा बना के लाना है। ये मेरे मालिक 27वीं शब है, सूरज भी छुपा है, चांद भी छुपा है, बादल है, हल्की हल्की बारिश है, अंधेरे में तेरे महबूब को दूल्हा कैसे बनाऊंगा? इसलिए जन्नत की किंदील लेके जा रहा हूँ। रब ने फरमाया जिब्रील मेरा महबूब किंदील का मोहताज नहीं, मेरा महबूब किंदील का मोहताज नहीं है। कहा फिर? कहा किंदील को जन्नत में रख दो। या अल्लाह अंधेरे में महबूब को दूल्हा कैसे बनाऊंगा? फरमाया जा, मैंने महबूब के चेहरे पर 70,000 पर्दे अपनी गैरत के डाल रखे हैं, जा सिर्फ एक पर्दा हटा देना, तेरी रोशनी का इंतजाम हो जाएगा। जिब्रील कहते हैं महबूब के कदमों में आया, तलवों को बोसा दिया, महबूब उठे, मैंने जैसे कि महबूब के रुखे रोशन से 70,000 पर्दों में से एक पर्दा हटाया था। कहते एक नकाब का पलटना था, मेरी आंखें खीरा रह गई, सिर्फ नकाब हटा, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात को 70,000 सूरजों की रोशनी ने चमका के रख दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।